आप कभी फील करते हो कि कोई पुराना इंसिडेंट, कोई पुरानी इमोशनल मेमोरी, कोई पेनफुल बिलीफ आपको आज भी क्वाइटली पुल बैक कर रहा है? चाहे आप कितने भी पॉजिटिव सोचो, एफर्मेशंस करो, विजुलाइज करो, फिर भी धीरे से वो एक फ्लैश आ ही जाता है और लगता है कि मैनिफेस्टेशन स्लो हो गया। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप किसी भी पुरानी नेगेटिव इंसिडेंट या बिलीफ या मेमोरी को अपने सिस्टम से परमानेंटली डिलीट कर सकते हो। ये सिर्फ इमोशनल हीलिंग नहीं है, ये साइंस प्लस सबकॉन्शियस कोडिंग प्लस एनर्जी साइकोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। अगर आप ये टेक्निक समझ गए तो कोई भी ओल्ड मेमोरी आपका फ्यूचर ब्लॉक नहीं कर सकती। Why old incidents stay in the system? ब्रेन में दो टाइप की मेमोरीज होती हैं। फर्स्ट, न्यूरल मेमोरीज जो कि माइंड में होती हैं, ये थॉट्स होती हैं, ये आसानी से बदल जाती हैं। सेकंड, इमोशनल मेमोरीज जो बॉडी में होती हैं, ये बॉडी में स्टोर्ड होती हैं। चेस्ट, स्टमक, थ्रोट, शोल्डर, नर्वस सिस्टम, यही एक्चुअल प्रॉब्लम कॉज करती हैं। जब कोई इंसिडेंट इमोशनल इम्पैक्ट क्रिएट करता है तो ब्रेन का एमिगडाला उसके अराउंड प्रोटेक्टिव कोडिंग बना देता है। इसका मतलब ये सिचुएशन डेंजरस थी, इससे दूर रहो। इवन इफ ईयर्स पास, कोड डिलीट नहीं होता। ये सबकॉन्शियस कोड ही वो ग्लिच बन जाता है जो मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक करता रहता है। Why it pops up when you manifest big dreams? जब आप कुछ बड़ा मैनिफेस्ट करते हो, सबकॉन्शियस को लगता है कि आप पुराने एक्सपीरियंस को रिपीट मत कर देना, इसलिए वो मेमोरी फ्लैश होती है एज अ सेफ्टी मैकेनिज्म। सबकॉन्शियस पनिशमेंट नहीं देता, वो प्रोटेक्ट करता है, बट प्रोटेक्शन ही कभी कभी ब्लॉक बन जाती है। नाउ वील सी द साइंस ऑफ इमोशनल अनकोडिंग। कोई भी मेमोरी डिलीट नहीं होती, पर उसकी इमोशनल चार्ज डिलीट हो सकती है। When the emotional charge dissolves, मेमोरी न्यूट्रल हो जाती है, सबकॉन्शियस ग्लिच खत्म हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं इमोशनल अनकोडिंग। ये 3 स्टेप्स में होती है। पहली, ट्रिगर को आइडेंटिफाई करना। सेकंड, बॉडी के स्टोर हुए इमोशन को रिलीज करना। एंड थर्ड, सबकॉन्शियस को नया कोड देना। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस डीपली। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द फ्लैश, नॉट द फुल स्टोरी। जब भी फ्लैश आए, आपको स्टोरी नहीं देखनी, सिर्फ इमोशन देखना है। आस्क योरसेल्फ, इस फ्लैश के साथ बॉडी में क्या फील हो रहा है? टाइटनेस, सिंकिंग फीलिंग, हीट, प्रेशर, अनईजीनेस। ये इमोशन ही रियल ग्लिच है, स्टोरी नहीं। स्टेप 2, इमोशनल एक्सट्रैक्शन, द 90 सेकेंड रूल। आपकी बॉडी कोई भी स्टोर्ड इमोशन 90 सेकेंड्स में रिलीज कर सकती है अगर आप उसको रेजिस्टेंस ना दें। मेथड, फ्लैश आए, स्टॉप। बॉडी में जहाँ भी सेंसेशन हो उस पर फोकस करो। 90 सेकेंड्स तक सिर्फ फील करो, लेबल मत करो, जज मत करो, फाइट मत करो। इमोशन डिसॉल्व हो जाएगा। जब इमोशन डिसॉल्व होता है, इंसिडेंट की डिस्ट्रक्टिव पावर खत्म हो जाती है। स्टेप नंबर 3, सबकॉन्शियस रिकोडिंग सेंटेंस। ये साइंस प्लस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हाइब्रिड स्टेटमेंट है। आपको रोबोटिक टोन में बोलना होता है, दैट वॉज द पास्ट, इट कैन नॉट अफेक्ट माई फ्यूचर, माई सिस्टम इज क्लीन। इसको दिन में 2 से 3 टाइम्स रोबोटिक टोन में रिपीट करने से सबकॉन्शियस ओल्ड प्रोटेक्टिव कोड को ओवरराइड करना स्टार्ट करता है। स्टेप नंबर 4, थॉट रिप्लेसमेंट लूप। ओल्ड फ्लैश के बाद एक नया कोड लगाना ज़रूरी होता है। अ सिंपल रिप्लेसमेंट लाइन, नाउ आई चूज अ न्यू आउटकम। ये लाइन ब्रेन में फ्री विल ओवरराइड एक्टिवेट करती है। स्टेप 5, मेमोरी डिफ्यूजन। इसमें आप इंसिडेंट को ऑब्जर्व करते हो विदाउट बिकमिंग इट। आप खुद से बोलो, दिस इज जस्ट अ मेमोरी, दिस इज नॉट हैपनिंग नाउ। ब्रेन इंस्टेंटली सेफ मोड में शिफ्ट हो जाएगा। मेमोरी लूज हो सकती है, सिर्फ न्यूट्रल पिक्चर बाकी रह जाती है। स्टेप 6, बॉडी रिकोडिंग ब्रीथ वर्क, एक 20 सेकेंड टेक्निक।
Deep inhale for 4 seconds, hold for 4 seconds and exhale for 8 seconds. एक्सेल का 8 सेकेंड नर्वस सिस्टम को रीसेट करता है, इससे स्टोर्ड इमोशनल रेसिड्यू रिलीज हो जाता है। स्टेप 7, द 48 आवर्स साइलेंस रीसेट। आप 48 आवर्स के लिए कोई कंप्लेन नहीं करेंगे, कोई नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करेंगे, कोई फियर बेस्ड विजुअलाइजेशन नहीं करेंगे। इससे सबकॉन्शियस को सिग्नल मिलता है, ओल्ड प्रोग्राम शट डाउन, न्यू प्रोग्राम रनिंग। पुराना इंसिडेंट ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है, मेमोरी रहेगी पर इमोशनल वेट ज़ीरो हो जाएगा। जब कोई ओल्ड इंसिडेंट रिलीज हो जाता है, आपकी फ्रीक्वेंसी जंप हो जाती है, आपका सिग्नल यूनिवर्स तक क्लियर जाता है एंड मैनिफेस्टेशन अनब्लॉक हो जाता है। फास्ट, क्लीन, एफर्टलेस। यूनिवर्स आपकी क्लैरिटी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है, ना कि आपके पास्ट के अकॉर्डिंग। आपका पास्ट आपको डिफाइन नहीं करता, आपकी वूंड्स आपकी डेस्टिनी नहीं बनाती। आप कोई ओल्ड स्टोरी नहीं हो, आप एक न्यू कोड हो, न्यू रियलिटी हो। जितना ज़्यादा आप पुराने इमोशनल चार्ज को क्लीन करते जाओगे, उतना ही फास्ट आपके मैनिफेस्टेशंस अलाइन होते हैं। आप डिज़र्व करते हो एक नई लाइफ, और आपका सबकॉन्शियस आज से किसी भी पुराने इंसिडेंट को आपके फ्यूचर को कंट्रोल नहीं करने देगा। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपके सबकॉन्शियस में आज एक नया कोड इंस्टॉल होगा।